तो गाइस स्कूल में हम सब लोगों ने कैलकुलस तो पढ़ा ही होगा, और कैलकुलस से रिलेटेड एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो कि मुझे लगा था शायद से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑनेस्टली बताओ तो किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला को हमें जस्ट एज इट इज याद नहीं करना चाहिए, कि चाहे कितना भी सिंपल हो क्यों ना हो, हमें उसके पीछे का रीज़न डेफिनेटली पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक एंड वन ऑफ द प्राइमरी फॉर्मूलास ऑफ कैलकुलस है कि डी डी एक्स ऑफ यू प्लस वी इज डी डी एक्स ऑफ यू प्लस डी डी एक्स ऑफ वी। बहुत ही बेसिक चीज़ है, और कोई कैलकुलस के फर्स्ट प्रिंसिपल को सीखने के बाद किसी को सीखता है, लेकिन शायद से आई डोंट थिंक इससे पहले किसी ने भी इसके प्रूफ के ऊपर बहुत सारे एम्फेसिस किया होगा। चलिए आज उसी को करते हैं। एक्चुअली से कहने से क्या होगा कि तुम्हारे फंक्शंस को लेकर और लिमिट्स को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा शार्पन हो जाएगा। ठीक है, लेट y बी y ऑफ x, y एक फंक्शन है x का मान लेता है, इज द सेम एज e ऑफ x प्लस v ऑफ x। अब हमें बेसिकली डी डी एक्स ऑफ y ऑफ x भी तो निकालना है ना। ये हो जाएगा पहली बात, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि डी डी एक्स ऑफ y ऑफ x क्या होगा यहाँ पर। डेफिनेटली लिमिट ऑफ h गोज टू 0 ऑफ, पहले डिनोमिनेटर में h होगा और ऊपर न्यूमरेटर में होगा y ऑफ x प्लस h माइनस y ऑफ x। अब देखो कुछ चीज़ों को हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पहली बात, y ऑफ x प्लस h, y ऑफ x ये जो है ये है e ऑफ x प्लस v ऑफ x। यानी जब y के अंदर x आ रहा है तो जीव के अंदर x आ रहा है और v के अंदर x आ रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि y के अंदर x प्लस h है तो यहाँ पर v और v के अंदर भी हम e प्लस x ही प्लग करने वाला है। तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ h गोज टू 0 u ऑफ x प्लस h माइनस v ऑफ x प्लस v ऑफ x प्लस h। अब देखो यहाँ पर माइनस हो रहा है y ऑफ x, ये तो सिंपल है, ये होगा u ऑफ x, ऐसा नहीं, u ऑफ x प्लस v ऑफ x। अब देखो यहाँ पर चीज़ों को हम पहले डिनोमिनेटर में यहाँ पर h होगा। अब देखो चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ से ब्रैकेट्स को हटा दूँ तो यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव चीज़ें नेगेटिव बन जाएंगी, और फिर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करने से एक चीज़ हमें नोटिस होने वाला है कि पहली बात, इस u ऑफ x को मैं यहाँ पर ला के खड़ा कर देने वाला हूँ और इस v ऑफ x को मैं इस साइड में खड़ा कर देने वाला हूँ। बेसिकली इस v ऑफ x का सेट और u ऑफ x को मैं इन दोनों के पोजीशन को मैं स्विच करने वाला हूँ अलॉन्ग विद द साइंस ऑफ कोर्स, क्योंकि वो करना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा करते हैं। यहाँ पर आएगा माइनस e ऑफ x प्लस v ऑफ x प्लस h। ठीक है, अब हम इस फ्रैक्शन को सेपरेट करने वाले हैं। लिमिट h गोज टू 0, इस वाले हिस्से को, इस टोटल हिस्से को पहले अलग करता है, इस हिस्से को, और फिर इसे हम जोड़ने वाला है ये वाला हिस्सा। यहाँ पर नीचे, यहाँ पर भी नीचे h होने वाला है, तो अलग करते हैं इसको। ये हो रहा है x ऑफ h ऑफ x प्लस h ओवर h प्लस v ऑफ x प्लस h। पर एक्चुअली माइनस e ऑफ x मैं भूल गया था, यहाँ पर भी माइनस e ऑफ x होगा, सर माइनस v ऑफ x होगा यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा h। अब देखो ये लिमिट जो है ये क्या लगना है, ये दोनों पर लग रहा है, और ये अगले लाइन के लिए ज़रूरी नहीं है। अगले लाइन में हम क्या करने वाले हैं, हम इस लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ये तो लिमिट की एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, लिमिट ऑफ a प्लस b इज द सेम एज लिमिट ऑफ a प्लस लिमिट ऑफ b। ठीक है, इस लिमिट को अगर दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो क्या होगा, लिमिट h गोज टू 0
ऑफ v ऑफ x प्लस h ओवर h। यहाँ पर न्यूमरेटर v ऑफ x भी है, मैं पता नहीं बार बार किसको भूल जाता हूँ। और यहाँ पर इसके साथ ऐड होने वाला है अगेन लिमिट h गोज टू 0 v ऑफ x प्लस h माइनस v ऑफ x और डिनोमिनेटर में h। अभी अगर तुम थोड़ा सा नोटिस करोगे तो दिखेगा कि यहाँ पर u और v दोनों फंक्शंस के ऊपर सिंपल डेरिवेटिव का फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। यानी इसको हम सिंपली लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u of x with respect to x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v of x with respect to x। और इसी के साथ हमारा फॉर्मूला हो जाता है प्रूफ। अब यहाँ पर ब्रैकेट में x अगर नाम ही लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर लिख देता हूँ मैं डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v with respect to x is the same as differentiation of u with respect to x plus differentiation of v with respect to x। ठीक है, एंड आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए कीप लर्निंग।